गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, इस पाठ के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी, यह कविता जो है जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ उस समय उन्होंने लिखा और उन्होंने यह बात कहा कि अब शासन को जनता के हाथ में सौंप देने चाहिए। ऐसे इस कविता के माध्यम से उन्होंने आह्वान किया। ठीक है। पहला पद्य है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है। यहाँ पे कवि यह बात कहते हैं कि अब जो यह कुशासन नहीं चलेगा, है ना, अब यह कुशासन जो है नहीं चलेगा, क्योंकि वर्षों से सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। वर्षों से जो ठंडी बुझी राख थी, अब वह जो है ज्वलित हो उठी है। सुगबुगा उठी है मतलब जलने लगा है, ज्वलित होने लगा है। ठीक है। आगे बात कहते हैं, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह बात कहते हैं कि यह मिट्टी सोने का मुकुट पहनकर इठला रही है। यह मिट्टी जो है सोने का मुकुट पहनकर इठला रही है, क्योंकि अब समय बदल गया है। क्योंकि अब समय बदल गया है, अब चारों दिशाओं में जनता की आवाज़ फैल रही है, जनता की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगा है। इसलिए बात कहते हैं, अब शासन करने वालों सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो कोई जनता आती है। अब सिंहासन करने वालों से कवि बात कहते हैं कि सिंहासन खाली करो, क्योंकि अब जनता अपना शासन चलाएगी। क्योंकि अब लोग जो हैं जागरूक होने लगे हैं, जागने लगे हैं, इसलिए आपको शासन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब जनता जो है स्वयं अपना शासन चलाने लगेगी। आगे बात कहते हैं, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूरतें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, अब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुँह खोल दर्द सहने वाली। कवि यह बात कहते हैं कि वास्तव में यह वही जनता है, यह वही जनता है जो मिट्टी के समान, ठीक है, अज्ञान मूरत के समान जाड़े में, ठंड में, ठीक है, ठंड में अर्थात अनेक पीड़ा जो है सहन किया है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, अनेक पीड़ा जो है उन्होंने सहा है, सहन किया है, और तब उनके शरीर पर अनेक पीड़ा का अनुभव भी हुआ, तो उस दर्द को बगैर मुंह खोले, ठीक है, बगैर मुंह खोले जो है उन पीड़ा, वह पीड़ा कैसे थे, जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, ऐसे पीड़ा थे कि मानो उसके अंग अंग में, शरीर में सांप लगे हों और उनके खून चूस रहे हों। ऐसे दर्द थे, उन दर्द को भी सहन कर डाली वो, उस दर्द को चुपचाप सहन करने वाली है। अर्थात अब जनता का शासन आ गया है, इसलिए अब जनता का शासन आ गया है, इसलिए तुम्हें शासन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब जनता स्वयं शासन चलाएगी। ठीक है। आगे बात कहते हैं, जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुण जनता इस पर क्या कहती है। आगे बात कवि यह बात कहने लगते हैं कि जनता ही है जो अपनी लंबी लंबी बड़ी जीभ में सौगंध लेती है। जनता हाँ लंबी लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, अर्थात बड़ी जीभ से वह सौगंध लेती है और अपनी पीड़ा को चुपचाप वह जो है सहन कर लेती है, बड़ी वेदना सहती है, अर्थात अपनी पीड़ा को चुपचाप सह लेती है, सहन कर लेती है। यह ठीक है, किंतु जनमत क्या है, अर्थात सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, अर्थात जनता का विचार क्या है, यह प्रश्न जो है, यह बात कहने लगते हैं, यह सब ठीक है, लेकिन यह जनमत क्या है, यह प्रश्न छिपा हुआ है। जनता के बीच यह प्रश्न जो हमेशा खड़ा रहता है, छिपा हुआ रहता है, जनता इस पर अपनी विचार क्या रखती है। वास्तव में कवि जो है यहाँ प्रश्न उठाते हैं कि वास्तव में जनता जो है इस पर विचार क्या रखती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में,
अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। अर्थात यहाँ पे बात कवि कहने लगते हैं कि मानो ये जनता फूल के समान है। वास्तव में यह जनता काहे के समान है? फूल के समान है। जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, अर्थात फूल के समान है। जिस पर फूल खिले होते हैं उसे तोड़कर लोग अपनी घरों को सजाते हैं। वास्तव में आप सब जानते हैं कि जहाँ फूल खिला होता है उसे तोड़कर लोग जो अपने घरों में सजाते हैं, भगवान पर चढ़ाते हैं। और यह भी बात कहा गया, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने। अर्थात यहाँ पे यह बात कहने लगते हैं कि फूल चढ़ाते हैं भगवान को भी, यहाँ कोई दूध पीते बच्चे हैं जिसे बहलाने के लिए खिलौने देने पर वह रोना छोड़ दे। अर्थात अब यह जनता जो है वो दूध पीते बच्चे के समान नहीं है कि जिसे खिलौने दे दें और वह जो है रोना छोड़ दे। खिलौने पर ध्यान देते हैं, अर्थात आप जानते हैं छोटे बच्चे जो हैं खिलौने मिलते ही वह रोना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान जो है खिलौने पर चला जाता है। उसी प्रकार जनता जो है बड़ी ही सीधी सादी है, ठीक है। उसी प्रकार जनता जो है बड़ी ही सीधी सादी है, जिसे जैसा कहो वैसे ही अपने आप को अनुकूलित कर लेती है, अपने आप को ढाल लेती है, ऐसा कवि कहते हैं। और आगे बात कहा गया, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल को त्रिकुटी चढ़ाती है। दो रहा समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहाँ पर कवि यह बात कहने लगते हैं कि वास्तव में जब इस धरती पर धूल उठते हैं, धूल उड़ने लगता है, आंधियाँ आने लगती, आंधियाँ उठने लगती है, अर्थात इस धरती पर बवंडर उठने लगते हैं, तो ऐसा लगता है मानो यह धरती जो है क्रोधित हो गई है, मानो यह धरती जो है क्रोध में आ गई है और क्रोध में आकर व्याकुल हो गई है, ठीक है, व्याकुल हो गई है, ऐसे प्रतीत होते हैं। और क्रोध से व्याकुल होकर वही स्थिति यहाँ पर भी कहा गया है, क्रोध से व्याकुल होकर वही स्थिति यहाँ पर भी कहा गया है कि जनता जब कोपाकुल को भिकुटी चढ़ाती है। अर्थात यहाँ पे बात कहा गया है उसी प्रकार से क्रोध में व्याकुल होकर जनता भी अपनी भौहें चढ़ाने लगी। भ्रिकुटी अर्थात अपनी भौवें जो है चढ़ाती है, क्योंकि यह समय जो है परिवर्तनशील है। कुशासन करने वालों अब जनता जाग उठी है, ठीक है, कुशासन करने वालों अब जनता जाग उठी है, अपना सिंहासन खाली करो, क्योंकि तुम्हारा शासन जाने वाला है। और किसका शासन आने वाला है? जनता का शासन आने वाला है, ठीक है, जनता का शासन आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।